जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश के पटवारी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास और साथ साथ में एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है। हमने सीरीज चैप्टर पहले भी पढ़े हैं और इसमें सीरीज को अलग अलग प्रकार से जो है हमने देखा भी। अब ये भी सीरीज पे ही है, उन्हीं सीरीज से ही उठा हुआ एक नया चैप्टर बनता है, वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब इसमें क्या है कि हमें एक सीक्वेंस को देखना होता है, यानी कि जिसकी अर्थमेटिक यानी कि प्लस या माइनस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में आता है। अब ये सीरीज किस प्रकार के हो सकती है, तो सबसे पहले सीरीज को देख लीजिए कि एक सीरीज की रेगुलरिटी अगर इक्वल इक्वल होती है, बराबर बराबर होती है, तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए है कि कोई एक डिजिट है, वो 2 है, 4 है, 6 है और सो ऑन। अब ये लास्ट में हमने रखा है, ठीक है जी। मतलब ये पहला फर्स्ट पोजीशन पे आया, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। अब मैं पूछता हूं 83 पोजीशन पर यहां पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहला आपको क्या देखना है, आपको ये चेक करना है क्या ये प्रॉपरली अर्थमेटिक सीरीज है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इसके डिफरेंस को देखेंगे, डिजिट्स के डिफरेंस को देखेंगे, क्या ये इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल डिफरेंस आएगा तो ये हमारी जो सीरीज होगी वो अर्थमेटिक की सीरीज होगी। नहीं तो आप सीरीज अपना चैप्टर जो आप पढ़े थे वही चैप्टर के आपको अलग अलग चेक करने पड़ेंगे, मगर वो सीरीज चैप्टर ही अलग है। मगर जिस चैप्टर की सीरीज का डिफरेंस इक्वल आता है वो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है ये हमारे पास, इसका डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एपी की सीरीज है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होता है एपी में। वो टर्म्स क्या क्या है, पहली टर्म है ए का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म कुछ नहीं होती, ये वाली जो टर्म है, जो डिजिट पहले होल्ड हुआ है, को किसने होल्ड किया, 2 को किसने होल्ड किया, फर्स्ट पोजीशन ने। जो पोजीशन है उसी को हम ए बोलते हैं। ए का क्या मतलब हुआ, पोजीशन, और पोजीशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, ए, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन को हम ए बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बोलोगे सर ये यानी कि ये क्या हुआ, तो ये सेकंड पोजीशन, ये क्या हुआ, थर्ड पोजीशन। तो उन्होंने क्या पूछ ली, 83 नंबर की पोजीशन। अब उसके ऊपर डिजिट कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो 83 के पास आएगा ये वाला, तो यानी कि ये हमारा A83 हुआ। क्या हुआ बेटा, A83 हुआ। और यहां पर आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, मैंने कहा भैया ये इसकी पोजीशन को होल्ड करने वाले डिजिट, ठीक है। तो यहां पर हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, कौन सा डिजिट आएगा। इसलिए हमारे पास जो है इसके लिए फॉर्मूलाज दिए होते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है, हमें ध्यान से नोट करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी, डी क्या चीज है, तो डी, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और मैंने आपको भी दिखाया डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस 2। कौन सा है, 2 है, ये 2, ये कॉमन डिफरेंस ही होगा ना मेरे भैया, होगा ना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 2 आया। और साथ साथ में आप बोलोगे सर अच्छा तो फिर मेरे को ये बता दो एन क्या हुआ, जो आपको निकालना है, निकालना क्या है, 83 नंबर की पोजीशन, और पोजीशन नंबर 83 क्या है आपका, एन। तो एन क्या हुआ, 83। अब आप वैसे भी समझ सकते थे, मैंने A83 लिखा हुआ था तो एन की जगह ही मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो हमें इस क्वेश्चन के ऊपर ही वर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमें इस बॉक्स के ऊपर डिजिट निकालना है
तो हम सबसे पहले बेटा ए पहचानेंगे। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म पर आया हुआ नंबर। एग्जाम्पल 2 इज कॉल्ड ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 2। डी, हर बार याद रखना डी निकालने का तरीका क्या है। तरीका यह है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? सेकेंड को फर्स्ट से। ऐसे थोड़ी है 2 - 4, देखो ना 2 - 4 किया तो -2 होना था, मगर मैंने क्या किया? मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 4 - 2 किया है। ओके, तो डिफरेंस क्या लिया बेटा? 2 लिया। वैसे अगला भी चेक करना है आपने, सभी चेक कर सकते हो बारी बारी कि क्या आपका ये जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो एपी, नहीं आ रहा है तो वो जीपी भी हो सकता है, मगर जब जीपी होगा तब वो डिवाइड करके चेक करना है। और ना वो एपी में भी नहीं आया ना जीपी में आया तो वो आपका चैप्टर सीरीज आया। ठीक है, तो सीरीज चैप्टर के अलग ही प्रकार का है, इसलिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में ही वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये तो पता लग गया डी कैसे निकालते हैं। डी हम कैसे निकालते हैं? पिछली टर्म माइनस अगली टर्म, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पिछली टर्म माइनस अगली। ये फ्रंट है, आगे वाली है, ये पीछे वाली है। पिछली माइनस अगली, तो 4 - 2 तो भी 2, 6 - 4 तो भी 2, यानी कि एपी है, सही है। ठीक है, अब हमने यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह पुट करो, क्या आएगा? 2। एन की जगह क्या आएगा? 83 - 1। डी की जगह क्या आएगा बेटा? 2 2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि 2 + 82 मल्टीप्लाई 2, आफ्टर देन 2 ये आ गया, प्लस 82 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 164। और 164 + 2 166। इसका मतलब यहां पर क्या डिजिट आएगा? 166। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ए और डी का मतलब क्लियर हुआ होगा। ए का क्या मतलब होता है? फर्स्ट, जो सबसे पहले काम होगा वो फर्स्टली वही होगा। अब कई बार क्वेश्चन को घुमा कर बोलता हूं मैं थोड़ा सा बात को। एक आदमी था, ठीक है जी, और वो आदमी क्या करता है? इंस्टॉलमेंट्स भरता है। पहली इंस्टॉलमेंट उसने 2000 दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने 3000 दी, फिर 4000 दी। वो भी इंस्टॉलमेंट्स क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी क्या है? दिस इज द टर्म्स। ठीक है, 2000, 3000, 4000 क्या आ गई? उसकी वैल्यूज। और जो वैल्यूज में आएगी तो ए क्या होगा? ए 2000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पहले आया है, फर्स्ट टर्म है, पर बोलने के तरीका जो है उस क्वेश्चन का वो चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको कई बार सेंटेंस को भी पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रखना है। नंबर 2 आ जाता है इसी में ही कि आपको सम निकालने को भी आ सकता है। यानी कि एक से लेकर कुछ डिजिट दिए होंगे और उनका सम ऑफ द सीरीज बोला होगा। क्या बोला होगा बेटा? सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ द सीरीज निकालें, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज यानी कि यही एग्जांपल लेंगे हम, यही वाला, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, अप टू 166। ठीक है, याद रख लेना क्या था हमारा? 2 था, 4 था, 6 था और अप टू 166। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ओके, आपको मैंने एक नकल दी थी। यहां पर ये बच्चे कौन सी पोजीशन थी? फर्स्ट। ये कौन सी पोजीशन थी? सेकंड। ये कौन सी पोजीशन थी? थर्ड। और ये कौन सी पोजीशन थी? 83। ये जो 83 थी इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन को क्या कहते हैं? ए एन। क्या कहते हैं? ए एन। याद भी रखना है माइंड में भी, ए एन। कई बार ये दिया ही नहीं होता। ये तो अभी हमें तो पता है क्योंकि हमने अभी निकाला था ना। अगर नहीं दिया हो तो हमें ये निकालना पड़ता है, यानी कि एन निकालना पड़ेगा और उस केस में ये ए एन की वैल्यू गिनी जाएगी। हाउ? क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी। ठीक है, ये आपके पास सीरीज दिया, क्वेश्चन है
ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया है और इस सीरीज का आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द सीरीज। ठीक हो गया। अब सम निकालना, इतने वाली को प्लस करने में तो टाइम लग जाएगा, इसलिए बेटा हमें ये पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। जो पोजीशन को बताता है वो उसको कहते हैं एन। जो पोजीशन को बताता है उसे क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो बेटा जी ये हमें क्या है, ए, और डी क्या होता है, बोलो 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 बोलो, शाबाश, डी भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जब आप वीडियो को देख रहे हो ना तो आपने क्या करना है, मुंह से बोलते रहना है, बोलते रहोगे ऑटोमेटिक वो चीज आएगी, याद भी होगी। ठीक है, अब ये जो चीज है ये ए एन है। अब हमें पोजीशन का नहीं पता। आप बोले नहीं सर अभी तो पता था 83 है, मगर हम उसको निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, 83 ही आएगी। समझ गए। अब देखो ए एन की वैल्यू ये गिनी जाएगी क्या, 166 ए एन की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए एन के केस में आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 166। अब क्या आएगा, ए की जगह आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी, ए की जगह आके 2 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह बेटा फिर से वही 2 डिफरेंस इक्वल टू 166। देन आफ्टर देन एन वैसा ही रहेगा, 2 यहां से दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 164। और आपको मैंने एक चीज और बताई है, वो है बदमाशी। क्या बताइए, बदमाशी, यानी कि 2 से सीधा ही काट दो। 2 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 82। n माइनस 1 इज इक्वल टू 82। ये यहां पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बोलो बच्चों अब समझ आया, n की वैल्यू 83 कैसे आई, निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, ऐसे हम n निकाल लेते हैं। मगर इन्होंने सवाल जो पूछा है या अभी जो सवाल बना है वो है सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो सम ऑफ द सीरीज हम कैसे इसको निकालेंगे, तो सम ऑफ द सीरीज में जो हमारा आएगा वो फॉर्मूला चलता है एस एन का, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एस एन आपको निकालना है। एस एन, एन की वैल्यू जो आपका क्वेश्चन है, यहां से एन की वैल्यू क्या हुई बेटा, 83। ठीक है जी, और ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2। ठीक है जी, आपने ये वैल्यूज यहां पर पुट करनी है। तो एस आपको कितना निकालना है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 83। तो यहां पर आपका 83 अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1, यानी कि 83 माइनस 1 कितना, 82। 82 इंटू 2 कितना आ गया, 83 अपॉन 2, 2 2 4, दिस 164, 164 प्लस 2, सॉरी 4, 168 अपॉन 2 था, कैंसल आउट हो जाएगा, करो 2 से, 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना। अब आपको क्या करना है, 83 मल्टीप्लाई 84, दोनों को कर दो, 83 और 84 को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 4 ये 12, 1 8 ये 24 और नहीं 8, हाँ 8 ये 24 और 8 चौके 32, कितना हो गया, 4 2 6 1 7 7 7 5 8 8 64, 64 प्लस 5, 64 प्लस 5 कितने हो गए, 69। तो आपका आंसर जो है 6972 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप सम ऑफ द सीरीज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपने बेसिक्स जो है वो माइंड में रखने हैं इस चैप्टर के, और ये इसकी थ्योरी दी गई है समांतर श्रेणी की।
तो आपने ये थ्योरी अगर आपको चाहिए है तो आपने इस थ्योरी को हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हो। ये बेटा मैंने फॉर्मूला दिया है, ठीक है, पूरा डिटेल वाइज भी बताया है। और आप अगर इस वीडियो को देखा और आपने जितना समझा है वही डाटा यहां पर आपको रिटर्न में भी दिया गया है, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला भी होता है, यहां से भी याद रख सकते हैं एस एन का, n/2 a प्लस एल। एल का क्या मतलब होता है? एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, ठीक है। तो इससे भी हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो ये क्लास यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस क्लास को यहीं तक पक्का करना है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है ना, तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा चलते चलते, और साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आप जाइए, प्ले करिए, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, तो वो आपको पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए